Hello student, today I am Aarti Saklani, your chemistry teacher, going to continue your next session in chemistry, that is based on concentration. बच्चों, हमने प्रीवियस वीडियोस में 2 मेथड्स की बात की है. फर्स्ट इज़ कंसंट्रेशन, फर्स्ट इज़ मोलैरिटी एंड सेकंड वन इज़ मोलैलिटी. ऑलराइट, आपका कंसंट्रेशन क्या था? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट था पर लीटर में. आपका कितना 1 लीटर आपका सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व है, दैट इज़ कॉल्ड मोलैरिटी. और आपका 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज़ कॉल्ड मोलैलिटी. ऑलराइट, अब हम इस आज के सेशन में थर्ड मेथड की बात करेंगे कि कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का आपका थर्ड मेथड कौन सा है, दैट इज़ मोल फ्रैक्शन. ऑलराइट, तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों मोल फ्रैक्शन के बारे में कि आपका मोल फ्रैक्शन क्या है, इसको हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं और इसको हम फाइंड आउट करने के लिए आपको कौन कौन से फार्मूलाज हैं जिनको यूज़ करके हम गिवन जो आपका क्वेश्चन होगा उसको हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, सबसे पहले बच्चों बात कर लें आपका कि व्हाट इज़ मोल फ्रैक्शन. इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स फॉर बाइनरी सॉल्यूशन. अगर बात करें तो आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट होगा प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. ठीक है, जो मोल फ्रैक्शन है बच्चों ये आपके क्या है, ये आपका रेशियो है जो हम बनाएंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स का किस किस के बीच में, कि आपका जो कंपोनेंट है, सपोज आपका बाइनरी कंपोनेंट है. बाइनरी कंपोनेंट मतलब आपका जो सॉल्यूशन है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है. वन इज़ सॉल्यूट एंड सेकंड वन इज़ सॉल्वेंट. ठीक है, तो आपका हम किस तरह से हम क्या करेंगे उसको. ठीक है, तो हम किस तरह से आपका बाइनरी सॉल्यूशन में अगर बात कर रहे हैं तो बाइनरी सॉल्यूशन में आपके जनरली मैंने बताया आपको कि 2 कंपोनेंट होते हैं, वन इज़ सॉल्यूट एंड सेकंड वन इज़ सॉल्वेंट. ठीक है, तो आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं दोनों कंपोनेंट्स के. ठीक है, अगर आपके सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट्स प्रेजेंट है तो दैट सॉल्यूशन इज़ कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन. अगर हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने हैं तो मोल फ्रैक्शन आपका क्या है बच्चों, मोल फ्रैक्शन हम ईच कंपोनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं. ईच कंपोनेंट दैट मीन्स आपका सॉल्यूशन के अंदर जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं, जितने भी चीज़ें मिला के आपने क्या किया है, कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है, उन सारी चीज़ों के हम क्या निकाल सकते हैं, अलग अलग मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं. ऑलराइट, तो ये जो मोल फ्रैक्शन है ये आपका रेशियो है. और किस चीज़ का रेशियो आपने बनाना है, आपका नंबर ऑफ मोल्स निकलेगा आपका 1 कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. ठीक है, जिसके भी आप मोल फ्रैक्शन निकालोगे उसका नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो आप बनाओगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. ऑलराइट, इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल एक्स. ठीक है, ये एक्सप्रेशन आप ध्यान रखेंगे कि आपका मोल फ्रैक्शन आप किससे डिनोट करते हो, और ये आपके कैपिटल लेटर हैं या स्मॉल लेटर हैं ये भी आप ध्यान रखोगे. इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप अगर कैपिटल एम और स्मॉल एम में आप कंफ्यूजन करते हो तो वहाँ पे आपका पूरा मीनिंग आपका क्वेश्चन का चेंज हो जाएगा. कैपिटल एम अगर आप लिख रहे हैं तो दैट मीन्स मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, एंड स्मॉल एम अगर आप लिख रहे हैं तो दैट मीन्स मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे आप स्मॉल एक्स लिखोगे तो दैट इज़ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन. एंड कैपिटल एक्स से हम बहुत सारी चीज़ें इंडिकेट करते हैं, जैसे लाइक आपका सिंबल के लिए भी हम कैपिटल एक्स इंडिकेट करते हैं, या आपका मैं हेलोजन फैमिली की बात करूं तो हेलोजन फैमिली को भी आप ग्रुप 17 को भी जो एक्सप्रेस करते हो वो आप कैपिटल एक्स से इंडिकेट करते हो. तो ये आपने ध्यान रखना है कि आप कैपिटल एक्स टर्म यूज़ कर रहे हैं, स्मॉल एक्स टर्म यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, तो जो आपका मोल फ्रैक्शन है वो आप दिखाओगे स्मॉल एक्स से. ऑलराइट, अब आप देखिए इसको समझने की कोशिश करिए. जो डेफिनेशन मैंने आपको समझाई, एग्जाम्पल क्या है आपका, सपोज अ सॉल्यूशन कंटेन, आपका कोई बाइनरी सॉल्यूशन है दैट मीन्स 2 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है या 2 चीज़ें मिक्स करके हमने कोई सॉल्यूशन बनाया. अब आपका उस सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, Na होगा. ठीक है, Na मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड Nb मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. सपोज आपका 2 चीज़ों से मिलकर आपका एक सॉल्यूशन बनाया गया, उसके अंदर 2 कंपोनेंट हैं, दैट मीन्स उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स किसके होंगे, उन दोनों कंपोनेंट के होंगे. तो सपोज हमने कर दिया कि आपके नंबर ऑफ मोल्स को मैंने पहले भी बताया था कि स्मॉल n से इंडिकेट करते हैं. अगर आपका 2 चीज़ें हैं तो मैंने कहा आपका Na आपके नंबर ऑफ मोल्स किसके हो गए, A कंपोनेंट के हो गए, और Nb आपके नंबर ऑफ मोल्स हो गए B कंपोनेंट के.
ठीक है। और Na आपने सपोज यहाँ पे मान लिया कि नंबर ऑफ मोल्स हैं आपके किसके, आपके नंबर ऑफ मोल्स हैं सॉल्यूट के, और Nb आपके नंबर ऑफ मोल्स हैं सॉल्वेंट के, ठीक है, सॉल्वेंट के। ऑलराइट, N इज नंबर ऑफ मोल्स, और किसके, B के, B सपोज हम मान रहे हैं यहाँ पे कि आपका सॉल्वेंट B है और A आपका सॉल्यूट है। ऑलराइट, अब आपका क्या फॉर्मूला बनेगा, मोल फ्रैक्शन अगर आपको सॉल्यूट के निकालने हैं, ठीक है, मोल फ्रैक्शन अगर आपने सॉल्यूट के निकाले दैट मीन्स एक्स ए, मोल फ्रैक्शन को हमने इंडिकेट किया स्मॉल एक्स ए, और हमारा अगर सॉल्यूट ए है तो आप एक्स ए अगर लिख रहे हैं तो एक्स ए दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर हम निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, जिसके मोल फ्रैक्शन निकाले उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आएंगे आपके, और टोटल सॉल्यूशन में आपके कितने हैं, मैंने कहा केवल दो चीज़ें हैं, Na और Nb। तो आपका रेशियो किसका बना, जिसके हमने मोल फ्रैक्शन निकालने उसके नंबर ऑफ मोल्स का अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ऑलराइट, ओके, नाउ नेक्स्ट इज सपोज हमें मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट के निकालने हैं, तो उसको हम इंडिकेट कैसे करेंगे, स्मॉल एक्स आपका मोल फ्रैक्शन, और आपका सॉल्वेंट के लिए हमने क्या यूज़ किया है, बी वर्ड यूज़ किया है, तो एक्स बी अगर हम लिख रहे हैं तो दैट मीन्स ये आपका इंडिकेट करेगा, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है आपको, अगर आप एक्स बी लिख रहे हो तो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बोला जाएगा उस कंडीशन में अगर आपका सॉल्वेंट बी है, ठीक है। तो एक्स बी अगर निकाल रहे हैं तो ये रेशियो क्या बनेगा आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन total number of moles of component present in the solution। ऑल राइट, तो ये आपका बन गया एक्स बी अगर हम निकाल रहे हैं तो Nb अपॉन Na प्लस Nb। ऑल राइट, नोट द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये आप ध्यान रखेंगे बच्चों कि आपका जो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू होती है, आपके सपोज सॉल्यूशन बाइनरी है, टर्सरी है, क्वाटरनरी है, कोई भी आपके नंबर ऑफ कंपोनेंट की आपकी जितनी भी क्वांटिटी है सॉल्यूशन के अंदर, वो मायने नहीं रखते हैं आपके। आप जब आप मोल फ्रैक्शन सब कंपोनेंट के निकाल दोगे तो उनको अगर हम प्लस करेंगे, जो आपके मोल फ्रैक्शन निकलेंगे तो उनका हमेशा जो समेशन आने चाहिए वो आपके 1 के इक्विवेलेंट आएंगे। ऑलराइट, क्यों, क्योंकि मोल फ्रैक्शन क्या है आपका, एक ही चीज़ के सॉल्यूशन एक है, उसके अंदर अगर आपका बाइनरी सॉल्यूशन है तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि ये कितना है, ए पार्ट कितना है और बी पार्ट कितना है। ऑलराइट, तो अगर हम ए हमने फाइंड आउट कर लिया, बी हमने फाइंड आउट कर लिया, तो इन दोनों का टोटल तो आएगा 1 ही, ठीक है। तो ये हमेशा मोल फ्रैक्शन ध्यान रखेंगे, ये 1 का इक्वल आएगा। सपोज आपके सॉल्यूशन के अंदर 4 चीज़ों से मिलकर आपने बनाया ए बी सी डी, तो आपने मोल फ्रैक्शन ईच कंपोनेंट का फाइंड आउट किया, ए का निकाला, बी का निकाला, सी का मोल फ्रैक्शन निकाले, डी के मोल फ्रैक्शन निकाले, तो आप फाइनली जब उन चारों को प्लस करेंगे तो उनका टोटल भी आपका 1 ही आएगा। ऑलराइट, ओके, तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं एक्स ए फॉर बाइनरी सॉल्यूशन एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। एक्स ए को हम किस तरह से निकाल रहे थे, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, और एक्स बी को हम किस तरह से फाइंड आउट कर रहे हैं, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ऑलराइट, ओके, दस if the mole fraction of one component of a binary solution is known, that of the other can be calculated। ठीक है, अगर आपको मोल फ्रैक्शन बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें कि मोल फ्रैक्शन आपको एक कंपोनेंट के मालूम है, आपको मालूम है कि आपके मोल फ्रैक्शन बाइनरी सॉल्यूशन एक्स ए प्लस एक्स बी की अगर बात कर रहे हैं, हमें मालूम है कि ये दोनों एक के इक्वल होने चाहिए। अगर आपको एक की मालूम है वैल्यू, एक्स ए आपने कैलकुलेट कर दिया, ठीक है, एक्स ए आपके आ गया 0.52, कुछ भी आपका आया, आपको क्या करना है, एक्स बी फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे क्या करोगे, एक्स बी अगर हमने फाइंड आउट करना है तो एक्स बी का हम क्या कर लेंगे, 1 में से अगर हम माइनस करेंगे, हमें मालूम है दोनों का जो टोटल है वो 1 आएगा। तो अगर हमने एक कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है तो 1 में से अगर हम उस एक कंपोनेंट को माइनस कर दें तो आपको एक्स बी पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हम एक शॉर्टकट ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। द मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए इज़ रिलेटेड टू एक्स बी एज एक्स ए अगर हमने फाइंड आउट करना है, और तो हम क्या करेंगे, 1 में से एक्स बी माइनस कर देंगे तो आपको एक्स ए पता चल जाएगा। और अगर आपको एक्स बी फाइंड आउट करना है तो एक्स ए पहले कैलकुलेट कर लीजिए, 1 में से एक्स ए माइनस कर दीजिए, आपको एक्स बी की वैल्यू पता चल जाएगी। ऑलराइट, द मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखेंगे आप कि जो मोल फ्रैक्शन है उसके ऊपर टेम्परेचर का आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता।
ऑलराइट। तो सिंपल सा अगर मैं बोलूँ, अगर आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए आता है एग्जाम में, तो आप मोल फ्रैक्शन किस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले आपने सॉल्यूशन में आइडेंटिफाई करना है कि नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हैं। आप नंबर ऑफ कंपोनेंट फाइंड आउट करने के बाद अपने क्या करना पड़ेगा, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे ईच कंपोनेंट के। तो नंबर ऑफ मोल्स किस तरह से निकलते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो आपके जितने भी आपके कंपोनेंट सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होंगे उनका गिवन मास आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। विद द हेल्प ऑफ देयर फॉर्मूला आप क्या कर लोगे, उनका मॉलिक्यूलर मास निकाल दोगे, और सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल दोगे ईच कंपोनेंट, और विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ मोल्स हम फाइंड आउट करेंगे फिर मोल फ्रैक्शन। ऑलराइट, ओके। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन आपका है, सपोज अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग A solution is prepared by adding 60 gram of methyl alcohol, that is CH3OH, to 120 gram of water, that is H2O. Calculate the mole fraction of methanol and water. ठीक है, आपका एक क्वेश्चन दे दिया गया जिस लाइक आपका किस तरह से आ सकता है कि एक सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया गया है जिसके अंदर क्या किया गया, 60 ग्राम आपका मेथेनॉल लिया गया, दैट इज जिसको डिजोल्व करते हैं वो सॉल्यूट है। सबसे पहले तो आपको यही आइडेंटिफाई करना है। मेथेनॉल को आपका 120 ग्राम ऑफ वाटर में डिजोल्व किया गया, तो जिसमें डिजोल्व करते हैं वाटर इज सॉल्वेंट, ऑलराइट, एंड मिथाइल अल्कोहल सॉल्यूट। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। तो आपको बताना है ईच कंपोनेंट का आपका क्या मोल फ्रैक्शन, मतलब मेथेनॉल और वाटर के आपको मोल फ्रैक्शन निकालने हैं। तो हमें सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया क्वेश्चन की कंडीशंस पढ़ के, आपको फाइंड आउट करना है XCH3OH, X दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन। CH3OH अगर हम इसके बगल में लिख रहे हैं तो ये अपने आप ही अंडरस्टूड है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH मेथेनॉल, ऑलराइट। और सेकेंड चीज हमें क्या फाइंड आउट करनी है, XH2O, X दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन, H2O इसके साथ लिखा हुआ है, दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ H2, ऑलराइट। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, फॉर्मूला बना देंगे। ये हमने दो कंडीशन फाइंड आउट कर ली क्वेश्चन को पढ़ के कि हमें हमारा एम है ये दोनों आपका कैलकुलेट करना, ठीक है। अब हम इनका फॉर्मूला बना लेंगे कि अगर हमें एक्स, पहली कंडीशन XCH3OH फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला बनेगा जिसके मोल फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करने हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स, दैट मीन्स मेथेनॉल के नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो किससे बनेगा, टोटल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो टोटल कितने कंपोनेंट प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, दो, मिथाइल अल्कोहल एंड वाटर, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट जिसके हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स के साथ हम रेशियो बनाएंगे टोटल कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स का। तो टोटल कंपोनेंट आपके दो हैं, तो हमारा फर्स्ट एम है कि आप फाइंड आउट करिए नंबर ऑफ मोल्स आपके किसके, मेथेनॉल के और वाटर के, ठीक है। और सेकंड एम हमारा H2O के अगर हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए तो नंबर ऑफ मोल्स वाटर के उसके साथ हम रेशियो बनाएंगे टोटल कंपोनेंट, वो तो आपका सेम रहेगा। टोटल कंपोनेंट आपके दो ही हैं, वाटर और मेथेनॉल, बट आप सिर्फ क्या कर देंगे, रेशियो में थोड़ा सा आपका चेंज आएगा। जिसके हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर जाएंगे और टोटल आपके कंपोनेंट कितने आपके सॉल्यूशन के अंदर हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स आपके नीचे आएंगे, और वो रेशियो आपका जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको ईच कंपोनेंट का क्या पता चल जाएगा, मोल फ्रैक्शन पता चल जाएंगे, ऑलराइट। तो फर्स्टली वी फाइंड आउट number of moles NCH3OH and NH2, ऑलराइट। तो हमने सबसे पहले NCH3OH फाइंड आउट किया, तो NCH3OH फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले भी बताया नंबर ऑफ मोल्स जिसके निकलते हैं उसका मास अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास। तो मेथेनॉल का मास कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में बच्चों, 60 ग्राम, 60 ग्राम मेथेनॉल डिजोल्व किया, तो आपका गिवन मास W आ गया आपका कितना, 60, और मॉलिक्यूलर मास जिसके हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं उसी का हम मॉलिक्यूलर मास निकाल देंगे। किस तरह से हमने मेथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास निकाला, फॉर्मूला है CH3OH, तो कार्बन का हो गया आपका एटॉमिक मास 12, वन हाइड्रोजन का 1, फॉर्मूले में आपके कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो मल्टीप्लाई बाय 3, प्लस ऑक्सीजन का आ गया आपका 16 प्लस 1 हाइड्रोजन अगेन, तो 12 प्लस 1 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 16 प्लस 1 अगर हम करेंगे तो आएगा आपका 32, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास आपका निकल जाएगा 32। अब हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल देंगे,
गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से 60/32, तो ये 1.875 आपके नंबर ऑफ मोल्स आ गए मेथनॉल के। ऑलराइट, फिर हम मोल्स ऑफ वाटर निकाल देंगे। वाटर के मोल्स निकाल रहे हैं तो वाटर का वेट, वाटर का कितना वेट लिया गया 120, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर निकाल देंगे H2O 1 × 2, 1 आपका एटॉमिक मास ऑफ 1 हाइड्रोजन, क्योंकि फॉर्मूले में 2 है इसलिए मल्टीप्लाई किया 2 प्लस ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो आ गया 18 मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। ऑलराइट, तो इस तरह से हम निकाल देंगे आपका वाटर के भी क्या, वाटर के भी नंबर ऑफ मोल्स। तो 120 आपका आया गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 18, और आपके नंबर ऑफ मोल्स आ गए वाटर के 6.667। ठीक है, तो आपके बाइनरी इस सॉल्यूशन के अंदर आपके 2 कंपोनेंट थे, मेथनॉल और वाटर। मेथनॉल के नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाले 1.875 और वाटर के नंबर ऑफ मोल्स निकले आपके 6.667। ऑलराइट, अब हम क्या कर देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमें पता चल जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ मोल्स आपके दोनों को प्लस किया तो आपका आ गया 8.542। ठीक है, अब हमने जब नंबर ऑफ मोल्स अपने सारे कंपोनेंट्स के निकाल दिए, तब हम निकाल लेंगे अपना मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन सबसे पहले हम CH3OH का निकालेंगे, मेथनॉल का। तो मेथनॉल का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर जाएगा। ठीक है, उसके नंबर ऑफ मोल्स के साथ हम रेशियो बनाएंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स का। तो मेथनॉल के नंबर ऑफ मोल्स कितने थे बच्चों 1.875 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 8.542। तो आपके मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथनॉल आ गया 0.220। सेम एज हम निकाल देंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। मोल फ्रैक्शन अगर हम H2O के निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स आपके ऊपर जाएंगे वाटर के, और नीचे आपका सेम उसी के साथ रेशियो बनेगा टोटल कंपोनेंट का। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट के थे आपके 8.542। इसको सॉल्व किया तो आपका आ गया 0.780। ऑलराइट, तो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथनॉल निकला 0.220 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज 0.780। ऑलराइट, अगर आपको वेरिफिकेशन करना है, दैट मीन्स आपको ट्राई करना है कि आपने कैलकुलेशन सही की या नहीं की, तो आपका बाइनरी सॉल्यूशन है, दैट मीन्स इन दोनों का समेशन कितना आना चाहिए आपका, हमने शुरू में पढ़ा था 1 के इक्वल आना चाहिए आपका। तो अगर हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं, ठीक है, इन दोनों को हमने प्लस करा बच्चों, 1 सेकेंड, ये हमने प्लस किया X CH3OH प्लस X H2O, तो आपका 1 आना चाहिए। अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये भी आपका 1 आएगा। ऑलराइट, अगर ये आपका बहुत बड़ी डिजिट आती है तो दैट मीन्स आपने कहीं ना कहीं अपनी कैलकुलेशन गलत की है या आपने सही प्रोसीजर फॉलो नहीं किया है। और एक चीज़ अगर आप ध्यान देंगे, जो मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आपके पास कोई एग्ज़ाम में या कहीं पे भी क्वेश्चन में आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है, तो मोल फ्रैक्शन आते ही आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि सबसे पहले हमने क्या करना है, नंबर ऑफ कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं। कि जिस सॉल्यूशन में आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए बोला है, उस सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले आप ये पता करिए कि कितने कंपोनेंट, कितनी चीज़ों को मिक्स करके आपका सॉल्यूशन तैयार किया गया है। फिर जितनी भी चीज़ें आपके मिक्स करके सॉल्यूशन तैयार किया गया है, उन सारी चीज़ों को, उनको हम क्या बोल रहे हैं, कंपोनेंट्स। उन सारे कंपोनेंट्स का सबसे पहले क्या निकाल देंगे, हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल देंगे। नंबर ऑफ मोल्स किस तरह से निकलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स आपको क्वेश्चन में क्लियर दिया होगा कि आपका जितने भी कंपोनेंट है उनको आपने, ए को आपके इतनी क्वांटिटी में मिक्स किया, दूसरे को आपने इतनी क्वांटिटी में, मतलब आपको मास दिया होगा। ठीक है, कि आपको ग्राम में बताई होगी कि इतने ग्राम हमने फर्स्ट मिक्स किया, इतने ग्राम हमने सेकंड मिक्स किया, इतने ग्राम हमने थर्ड मिक्स किया। ठीक है, तो आप सबसे पहले ईच कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे। फिर ईच कंपोनेंट आइडेंटिफाई करने के बाद आपने ईच कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स निकाल देने हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, उनके गिवन मास जिसके हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं उसका क्वेश्चन में जितना वेट दे रखा है, और विद द हेल्प ऑफ देयर फार्मूला, उसके फार्मूले की हेल्प से हम क्या कर देंगे, उनका मॉलिक्यूलर मास निकाल देंगे। आपका मॉलिक्यूलर मास निकलेगा, आपका क्या निकल जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे सबसे पहले, और फिर विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ मोल्स हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे। ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आया होगा।
अगर आपको किसी भी तरह से इस वीडियो को या इस टॉपिक को समझने में किसी तरह से प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड आपके 1-2 न्यूमेरिकल और आपको क्लियर करवा सकूँ। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।